सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी खुद भक्त बनकर क्यों रोए? भगवान को भी झुकना पड़ा। ये गुप्त गाथा 99% लोग नहीं जानते। क्षीर सागर की अथाह गहराई में भगवान विष्णु शेषनाग पर शांत शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर समस्त सृष्टि के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजमान थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से स्वयंभुव मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा से ही समस्त मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। परंतु ज्ञान और शक्ति के स्वामी ब्रह्मा जी के मन में एक दिन अहंकार आ गया। वे सोचने लगे, मैं ही समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन वृंदावन के सुहावने वन में भगवान कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ वन भोजन कर रहे थे। सब बच्चे चकल्स हंसते हुए पत्तों की थाली में भोजन का आनंद ले रहे थे। उनके हाथ थाली की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं में था माधु मंगल, एक दुबला पतला ब्राह्मण बालक। वो बहुत गरीब था। उसके पास देने को कुछ न था। थोड़ी सी खट्टी बासी छाछ थी जो वो एक कुल्डी में भरकर लाया था। कृष्ण को खिलाने में उसे शर्म आई, इसीलिए एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर वो बची हुई छाछ पीने लगा। कृष्ण की नजर आ पड़ी। वे दौड़कर माधु मंगल के पास पहुंचे। माधु मंगल ने उन्हें आते देखा तो कुल्डी में बची हुई छाछ का एक बड़ा घूंट भर लिया। घूंट भरते समय थोड़ी छाछ उसके होठों पर रेवाई गई। कृष्ण दौड़कर माधु मंगल के होठों पर रेवाई हुई छाछ चाटने लगे। ये अलौकिक दृश्य ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी देख रहे थे। उनके मन में अहंकार जागा। ये कैसा भगवान है जो एक गरीब की झूठी छाछ को अपने होठों से चाट रहा है? मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से समस्त गोप बालकों और बछड़ों को गायब कर दिया। वृंदावन का पूरा वन सुनसान हो गया। केवल कृष्ण अकेले खड़े थे। सर्वांतर्यामी कृष्ण सब समझ गए। वे मंद मंद मुस्कुराए और अपनी योग माया से स्वयं ही समस्त गोप बालक और समस्त बछड़े बन गए। पूरा वृंदावन फिर से गूंज उठा। 1 वर्ष बीत गया। पृथ्वी पर एक पूरा वर्ष, परंतु ब्रह्मांड के लिए केवल एक पल था। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो देखकर दंग रह गए। सब कुछ वैसा ही था। उनकी माया का कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वे दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि निश्चल प्रेम के आगे ज्ञान और शक्ति भी झुक जाती है। ब्रह्मा जी वापस अपने लोक गए, लेकिन अब घमंड नहीं, भक्ति थी। आज भी विष्णु की नाभि कमल में बैठकर उनका ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुप्त गाथा नंबर 1, ब्रह्मा जी। लेसन, सृष्टि बनाने वाला भी अगर घमंड करे तो भगवान उसे झुका देते हैं, क्योंकि असली कर्ता एक ही है, नारायण। आपको यह गुप्त गाथा कैसी लगी? कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखना मत भूलना। गुप्त गाथा नंबर 2 में मिलेंगे नारद जी की कथा के साथ। हर संडे नई गुप्त गाथा। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई कथा मिस ना हो। नमो नारायण।